मसीह यीशु के बाबरकत खूबसूरत और फतहमन्ना में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। रोज़ की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम कहता हूँ, आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ और खुदा का खादम होते हुए आप सबको कलाम अक़दस की दावत देता हूँ। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर कलाम अक़दस को ज़रूर तलावत किया करें। यहाँ आप कॉपी पेंसिल रखें और इन आयात मुबारक को नोट करते जाएं और जब वक्त मिले तो अपनी फैमिली के साथ इन आयत मुबारक को ज़रूर स्टडी किया करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गतसमनी बाग में यीशु अल मसीह की दुआ। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो मुक़द्दस मरकस का अंजीली बयान जो है उसका 14 नंबर बाब है और उसकी आयत मुबारक 32 जो है वो हम तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गतसमनी था और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहां बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस बने। इसी तरह दूसरी तलावत हम कलाम अक़दस में से करते हैं। मुक़द्दस मत्ती रसूल का अंजीली बयान है और उसका चैप्टर नंबर 26 है और उसकी आयत मुबारक 36 है जो मैं आपके सामने तलावत करने लगा हूं। कलाम अक़दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है, उस वक़्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहां बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर दुआ करूं। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस बने। इसी तरह मैं चाहता हूं कि हम एक और तलावत जो है उसको भी जरूर कलाम अक़दस में से पढ़े। मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजीले मुक़द्दस है और उसका चैप्टर नंबर 22 है और उसकी आयत मुबारक 39 है जो हम तलावत करेंगे, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफ़िक ज़ैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस बने। मेरे अजीजों, यहां पर तीनों अनाजील के अंदर से हमने कलाम अक़दस की आयात मुबारक को पढ़ा है। इन तीनों आयात मुबारक के अंदर सिर्फ एक ही बात का जिक्र पाया जाता है और वो है दुआ। याद रखें कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु अल मसीह के दुखों का पहला मरहला जो है वो गतसमनी बाग के अंदर से शुरू हुआ है। याद रखें, लफ्ज़ गतसमनी बाइबल मुक़द्दस में हमें सिर्फ 2 मरतबा मिलता है, जो कि मुक़द्दस मत्ती रसूल ने इसको कलमबंद किया है और इसके अलावा मुक़द्दस मरकस ने इसको तहरीरी तौर पर लिखा है। और फिर इस बात को मुक़द्दस लूका तबीब जो है वो ज़ैतून के पहाड़ का जिक्र करते हैं। इससे ये साबित होता है कि गतसमनी बाग जो है ये ज़ैतून के पहाड़ पर था। यहाँ पर ख्याल ये किया जाता है कि ज़ैतून के बहुत से दरख्त थे और उसलिए उनको गतसमनी बाग यानी ज़ैतून के दरख्तों का बाग कहा जाता था। मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह के दुखों का पहला मरहला मसीह के जिस्मानी और रूहानी दुख गतसमनी बाग से शुरू होते हैं, जहां उसने आगे पेश आने वाले वाक़यात के लिए दुआ की और ये दुखों का सिलसिला जो बिला आखिर उनकी मौत तक जाता है, ये
कंटिन्यू जारी रहा। यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन के दुखों के 10 मरहले हैं। आज जिसका मैं बयान सबसे पहले मरहले का कर रहा हूं वो है गतसमनी बाग, जहां से खुदावंद यीशु मसीह का जो दुखों का आगाज हुआ है। मैं एक आयत मुबारक आपके सामने तलावत करना चाहता हूं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 22 बाब और उसकी आयत मुबारक 44 के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। मेरे अजीजों, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह बड़े दुख और सख्त परेशानी में मुब्तला हैं और बड़ी दिल सोजी के साथ दुआ कर रहे हैं। और बाइबल बयान करती है कि उनका पसीना जो है वो खून की बड़ी बड़ी, ये दुख का पहला मरहला है। और वहां से जब खून जो है वो बहना शुरू हुआ तो उस वक्त से वो हर इंसान को पुकारता है। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि शदीद तनाव के तहत पसीने की गदूद के अंदर छोटी छोटी रगें फट सकती हैं और खून पसीने में शामिल हो सकता है। ये मेडिकल साइंस ये साबित करती है। सो यही पोजीशन, यही हालत उस वक्त यीशु मसीह की थी। वो बहुत ही दुख में थे, बहुत ही शदीद तनाव में थे, लेकिन इन सारी हालतों के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दुखों के पहले मरहले में सिर्फ और सिर्फ दुआ की है। और वो भी किससे? अपने बाप से। मेरे अजीजों, हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, लेसन है कि जब भी मुश्किल हालात हों, परेशानियां हों, राहें कठिन हों, तो हमें सिर्फ एक ही खुदावंद यीशु मसीह ने पैटर्न दिया है कि हम दुआ करें ताकि खुदावंद हमारे लिए बेहतर करे, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छे मंसूबे रखता है। गॉड ब्लेस यू। खुदा ने जिंदगी बख्शी तो कल फिर इसी बात को लेकर हम आगे चलेंगे। इस मैसेज को खुद सुने और लोगों तक भी इसको कन्वे करें। अपने अजीज़ कारब को, दोस्त अहबाब को इसको ज़रूर सेंड करें ताकि इसके वसीला से लोग बरकत पाएँ। आए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। कादर मुतलिक बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते तेरे फजल के लिए, तेरे रहम, तेरे जलाल के लिए। इस वक्त जितने सामीन नाजरीन तेरे कलाम की आवाज़ को सुन रहे हैं, इन सब के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ, उससे तो सलामती की दुआ मांगता हूँ। सुबह से शाम तक इनको अपनी पनाह में रखना, अपने फजल के नीचे रखना, अपने जलाल के नीचे रखना। सुबह से शाम तक जो कुछ काम करे उसमें इनको सक्सेसफुल करना। अगर कोई परेशान है तो यीशु के नाम से उसकी परेशानी को दूर करना। अगर कोई बीमारी की हालत में, यीशु के नाम से उनको हील करना। अगर कोई बे औलाद है तो उनको सब औलाद करना। बेरोजगार है तो उसको रोजगार अता करना। कर्ज की लानत में यीशु के नाम से वसाइल मुहैया करना। और खुदावंद बड़े ईमान के साथ हमने मांगा, ईमान से पाया। मसीह हमारे खुदावंद के